जय हिंद दोस्तों। आज हम नेक्स्ट चैप्टर देखिएगा। हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है कि वृत्त की स्पर्श रेखा तथा बिंदुपथ। तो हम पहला पॉइंट देखते हैं, स्पर्श रेखा और छेदक रेखा क्या होती है। स्पर्श रेखा क्या होती है कि वह रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु पर केवल स्पर्श करती है उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। देखिए स्टेटमेंट में क्या लिखा है, वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। यह जो फिगर समझिएगा, ये क्या है, एक वृत्त है। इस वृत्त पर ये जो रेखा सीडी है वो टी पर स्पर्श कर रही है, तो यानी कि हमारा जो ये सी टी डी होगा वो क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा। यही कहा है डिफिनीशन है स्पर्श रेखा की। तो स्पर्श रेखा का डिफिनीशन परिभाषा क्या हो जाएगा, वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। और हमारा अगला क्या है, छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या होता है कि वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। जैसे कि ये वृत्त है जो ए बी एक रेखा है, ए बी एक रेखा है जो वृत्त को किस पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, एल तथा एम पर प्रतिच्छेदित करता है। देखिएगा जो ए बी रेखा है वो किस पर, वृत्त को एल पॉइंट एक बिंदु और दूसरे बिंदु पर इसको वृत्त को चीरते हुए निकल जा रहा है, प्रतिच्छेदित करते हुए निकल रहा है। तो इसी हमारी ए बी जो रेखा होगी उसको हम कैसे कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे। चलिए एक बार बता देते हैं, स्पर्श रेखा की डिफिनीशन है कि आप जानते हैं स्पर्श रेखा क्या होता है कि वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। और छेदक रेखा क्या होती है, वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा हमारी छेदक रेखा कहलाती है। इसको नोट कर लीजिए, तो फिर इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ तो चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारा कि स्पर्श रेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय है, उसके बारे में जान लेते हैं। और पहला प्रमेय क्या है हमारा कि यदि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदुओं पर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है, ये हमारा पहला प्रमेय है। पहला प्रमेय पढ़ लीजिएगा क्या है, यदि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदुओं पर खींची गई त्रिज्या के लंब होती है, यानी क्या कह रहा है कि एक वृत्त है उस पर खींचा गया एक स्पर्श रेखा है और त्रिज्या से कितना है, त्रिज्या पर अवलंब होगा। ये हो जाएगा हमारा, इसको देखिए हम क्या दे रहे हैं। दूसरी पॉइंट क्या है कि यदि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की क्या है, दूसरा पॉइंट, यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, आपस में समान होती है। ये हमारा दूसरा प्रमेय हो गया। तीसरा प्रमेय क्या है, वृत्त के किसी दिए गए बिंदु पर एक और केवल एक ही वृत्त के किसी दिए हुए बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा केवल खींचा जा सकता है। चौथा पॉइंट क्या है हमारा, वृत्त के किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यदि दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो स्पर्श बिंदु उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा पर स्थित होती है। छठवां क्या है, बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों को केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के योग के बराबर होता है। इसको नोट कर लीजिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि इसी से जितने न्यूमेरिकल लगेंगे इसी से प्रमेय का डायरेक्ट प्रयोग किया जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो चलिए हमारा लास्ट प्रमेय क्या कर रहा है कि अंतर स्पर्श करने वाले वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होता है। तो त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होता है। इस फिगर में देखिएगा, इस फिगर से हम क्या निकाल रहे हैं कि एक फिगर बना लिया है। एक क्या है, वृत्त हो गया, उसको बाह्य बिंदु क्या है, सी है। तो बाह्य बिंदु सी से हम वृत्त ओ के ऊपर दो स्पर्श रेखा खींचे गए हैं, सी ए और सी बी। क्या है, दो स्पर्श रेखा है सी ए और सी बी। तो हमारा इसमें पहला क्या हो जाएगा, ये दोनों स्पर्श रेखा जो एक बिंदु से एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं,
तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी, यानी कि सी ए बराबर सी बी। इसी तरह से इसका कोण जो होगा स्पर्श, पहला पद में पढ़े थे कि स्पर्श रेखा से वृत्त के केंद्र पर लंब जो किया गया है वो लंब होता है, डाला गया रेखा लंब होता है। तो ये हमारा कोण ओ ए सी बराबर कोण ओ बी सी बराबर 90 अंश, ये हो गया। अब फिर क्या होगा कि हमारा ये हो गया, फिर ये हो गया। तो ये देखिए हमारा एक वृत्त की जब एक वृत्त है, इसके केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु पर कोई भी रेखा, मान लीजिए ये त्रिज्या है, एक यहाँ खींचे, एक यहाँ खींचे, एक यहाँ खींचे, त्रिज्या आपस में बराबर होंगी। तो वही यहाँ हो गया है ए ओ बराबर ओ बी। क्या हो गया? ए ओ बराबर ओ बी। इसलिए कोण ओ ए सी बराबर कोण ओ बी सी बराबर 90 अंश। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। क्या है? ये हो जाएगा ना, यही कोण ओ ए सी बराबर कोण ओ बी सी, ये हो गया। अब देखिएगा, अब हमारा क्या हो जाएगा? सी ए बराबर सी बी, ये भी हो गया। तो कोण ए ओ सी, यानी जो ये कोण ये होगा हमारा कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ सी, ये बराबर होगा क्योंकि ये हमारा उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ है। तो ये हमारा हो गया ओ सी उभयनिष्ठ है, ओ सी। हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए, रुको। हाँ, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये है, ये बस इसको प्रमेय है, इसको नोट कर लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठाए रखिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आएंगे उसी में इसका प्रयोग किया जाएगा। फिर हम अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? बिंदुपथ। बिंदुपथ के बारे में बात करते हैं। हाँ, तो चलिए हम अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट बिंदुपथ। बिंदुपथ क्या होता है कि कोई बिंदु किसी समतल में दिए गए प्रतिबंधों के अनुरूप जिस पथ पर वो चलता है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? बिंदुपथ कहते हैं। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। पहला क्या है कि मान वृत्त पर स्पर्श रेखा दी गई, उस स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा? रूट केंद्र से y बिंदु की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्या का वर्ग, ये हो जाएगा हमारा स्पर्श रेखा की लंबाई के लिए फार्मूला हो जाएगा। अब फिर दूसरा क्या है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं, अगर मान लीजिए दो वृत्त दिए हैं, एक की त्रिज्या r, एक की त्रिज्या r, वो r स्मॉल r है, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी, तो ये जो है इनके केंद्रों के बीच की ये जो दूरी ज्ञात करने के लिए फल डी है। तो पूछा है कि उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी लंबाई क्या होगा? जो इन दोनों को स्पर्श कर रही रेखा है उसकी लंबाई क्या होगा? रूट डी स्क्वायर माइनस कैपिटल R माइनस R का होल स्क्वायर, ये हमारा रूट में हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। तो कुछ न्यूमेरिकल बताकर इसको समाप्त करेंगे। हाँ, तो चलिए हम हमारा पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या है कि एक वृत्त की त्रिज्या दी गई है। क्या दिया गया है? एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या दी गई है कितना? 3 सेंटीमीटर, और केंद्र से 5 सेमी दूरी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। मान लीजिए बाह्य बिंदु है, इससे स्पर्श रेखा खींची गई है, तो जो इसके जो दूरी कितना दी गई है? 5 सेंटीमीटर। तो पूछा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी जो ये स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो स्पर्श रेखा की लंबाई का हमने फार्मूला पढ़ा है। स्पर्श रेखा की लंबाई का फार्मूला क्या बताए हैं? रूट केंद्र से बाह्य बिंदु के बीच की दूरी माइनस त्रिज्या का जो है केंद्र से बाह्य बिंदु के
बीच की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्या का वर्ग, ये होगा क्या हो जाएगा 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग यानी कि 25 माइनस 9 यानी कि रूट 16 यानी कि 4 सेंटीमीटर। विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। एक बार आपको एक बता देते हैं पूछा क्या है, देखिएगा पहले। एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। जो बाह्य बिंदु है सी, जो केंद्र से कितनी दूरी पर है 5 सेंटीमीटर पर है, तो हमें स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था अंडर रूट केंद्र से बाह्य बिंदु के बीच की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्या का वर्ग। तो वहां से हम फार्मूला लिए हैं, उसके बाद वैल्यू पुट किया है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर कितना आया है 4 सेंटीमीटर। ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। दो वृत्त जिनकी त्रिज्या है 3 सेमी और 4 सेमी दी गई है, यानी दो वृत्त है उसकी त्रिज्या है, एक क्या दिया है, एक क्या दिया है 4 सेमी और दूसरा कितना दिया है 3 सेमी, और उनके बीच की दूरी कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। जो डी है वो क्या दिया है 10 सेंटीमीटर। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा अनुस्पर्श रेखा है, देखिएगा छूटा है, अनुस्पर्श रेखा की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा रूट डी स्क्वायर माइनस आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो रूट डी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 यानी कि रूट 99, यानी कि हमारा हो गया रूट क्या हो गया रूट 99 हो गया। तो 99 का फैक्टर क्या होगा 3, इसको क्या लिख सकते हैं 11 गुणे 9 यानी कि 3 रूट 11 सेंटीमीटर, यानी 3 रूट 11 सेंटीमीटर, यानी विकल्प डी हमारा सही होगा। इसको नोट कर लीजिए। ये फार्मूला है उभयनिष्ठ अनुस्पर्श की लंबाई ज्ञात करने के डायरेक्ट फार्मूला होता है डी स्क्वायर माइनस एक क्वेश्चन में आर माइनस आर का होल स्क्वायर। ये फार्मूला सीबीएसई आया, देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया है। ये दो फार्मूले थे, एक फर्स्ट क्वेश्चन बताया एक सेकेंड, इसी से आता है क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। फिर लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। इसमें सबसे ज्यादा इस टॉपिक सबसे ज्यादा इसी दो फार्मूले से क्वेश्चन आता है। पूछ देगा स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ देगा, नहीं तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई के बारे में पूछ देगा। इसीलिए एक एक न्यूमेरिकल आपको बता दिए हैं, आप लोग समझ में आ गया होगा और आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। हाँ तो चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इस चित्र में एडी वृत्त की स्पर्श रेखा है, जो ए और डी है उसमें स्पर्श रेखा है, उसमें ठीक कर दीजिए सीआई डाल दिए। हम चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है कि चित्र में एडी वृत्त की एक स्पर्श रेखा है तथा ए बी सी क्या छेदक रेखा है। तो इसमें दिया है क्या क्या दिया है, दिया है ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर। क्या दिया है ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमें एडी की वैल्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है एडी निकालना है कि एडी कितना होगा। एडी यानी ये स्पर्श रेखा निकालना है। तो हमें फॉर्मूला होता है एडी का स्क्वायर बराबर एबी गुणे एसी। जो एडी ये है इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, इन दो रेखाओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो यानी कि एबी गुणे बीसी, जो ये रेखा है ये है, ये जो है जो इसका वर्ग इन दोनों को रेखाओं के वर्गों के बराबर गुणनफल के बराबर होगा। तो यही से हम ले रहे हैं एडी का स्क्वायर बराबर एबी गुणे एसी।
फिर ए बी, हम ए सी को क्या लिख सकते हैं, जो ए सी है इसको हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। तो ए बी हमारा कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, गुणे 4 प्लस 5 यानी कि 4 गुणे 5 4 9 यानी कि 9 चौको 36 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। 36 हमारा क्या होगा एडी का स्क्वायर होगा। फिर तो एडी बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। और हाँ, हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि जो आपको फार्मूला बताया उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो जिस तरह क्वेश्चन आता है उसको मैंने सॉल्व करा दिया है। एक इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो इसको भी सॉल्व करा दिया। तो अब आपको है कि आप प्रैक्टिस करिए घर पर। इसी से बस इस टॉपिक से यही तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हमने 3 क्वेश्चन को लेकर सॉल्व किया है। अब हम आगे अपना अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।